क्योंकि सत्रावसान हुआ है, इसलिए कुछ जो जरूरी चीज़ें थी उस पर बैठक हुई, जिसमें एक प्रमुख रूप से उद्योग विभाग की प्रेजेंटेशन थी। जो बल्क ड्रग पार्क के लिए हिमाचल प्रदेश भी बिड कर रहा है, उसके ऊपर जो है वो एसीएस इंडस्ट्रीज श्री आर.एस. जो है राम सुभग सिंह जी, उन्होंने जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दी। उसमें अब एक छोटा ग्रुप माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है वो बैठक करेगा और उसके विभिन्न जो पहलू हैं उन पर विचार करके उसमें किस प्रकार से जो है वो बिड करनी है उस पर जो है वो विचार करेगा और निर्णय लेगा। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग में 50 JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो है वो उनके पद सृजित किए गए हैं और उनको भरने की अनुमति दी गई। जो पुराने क्लर्क के पद थे वो समाप्त किए, JOA के ये हैं और उनको भरना करें। साथ ही 7 ड्राइवर्स के पद भी सृजित किए गए हैं जिन्हें भरने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त जो थुनाग में एक फॉरेस्ट्री का कॉलेज खुला है, वहाँ पर BSc ऑनर्स जो है वो उस गवर्नमेंट कॉलेज फॉर फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर थुनाग में जो मंडी ज़िला में है, तय किया गया था कि उसमें 21-22 से जो है वो सेशन होगा, लेकिन वो इसी वर्ष 2020-21 से ही सेशन प्रारंभ होगा। उसकी जो बाकी कॉलेजेस में ऑनलाइन एडमिशन वगैरह हो रही हैं वो इसी वर्ष से जो है प्रारंभ हो जाएंगी। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने वाले है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई है, उनकी जो है वो SOPs और गाइडलाइंस आई हैं। उसके मुताबिक 21 सितंबर से 50% टीचर्स को स्कूल में जो है वो बुलाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसमें केवल 9th से 12th तक के विद्यार्थी उन टीचर से गाइडेंस के लिए अगर आना चाहें तो वो स्कूल आ सकेंगे, लेकिन उसके लिए अभिभावकों की रिटर्न कंसेंट आवश्यक होगी। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके एग्जैक्टली उसके मुताबिक जो है ये परमिशन हिमाचल प्रदेश में भी रहेगी। एक इसके अतिरिक्त इशू फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम का भी था, जो अभी डेफर किया गया है। इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस अवेट की जाएंगी, इंतज़ार की जाएंगी। जो UGC या शिक्षा विभाग केंद्रीय सरकार का जो है वो गाइडलाइंस देगा उसके मुताबिक की जाएगी। जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मुख्य रूप से जो है यही विषय आज बैठक में जो है वो लिए गए और जिन पर जो है निर्णय हुआ है।